हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, लेटर्स, नंबर्स, यस नो, सब कुछ होगा आज की रीडिंग में। सो रीडिंग को आखिर तक देखना है आपने, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। याद रखिएगा कि ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, एक्सक्यूज़ मी, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। फ्रेंड्स, इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि ये टैरो डेक मैंने कहाँ से लिया है, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है और इसका कोई ख़ास नाम भी मुझे नहीं पता है, गोल्ड फॉयल टैरो ही है। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स और हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। मुझे ग्लो अप नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों का। आपने अपने ऊपर फोकस शुरू किया है, उनको इग्नोर करना शुरू किया है, या ज़रूरी नहीं है कि इग्नोर करना शुरू किया हो, आपने अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देना शुरू किया है। जो भी आपका काम है, आपका पैशन है, उस पर ध्यान देना शुरू किया है। मे बी आपने कुछ नया शुरू किया है, कोई बिज़नेस, कोई अपना काम, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और आपके पर्सन देख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा इनसिक्योर भी हो रहे हैं आपके बारे में। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एरीज स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, एंड एस ऑफ कप्स, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है। बॉटम पर हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स। सो वी हैव दिस हेरोफेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर टॉरस एनर्जी भी आ गई है। आपका या उनका स्टार साइन इसमें से कोई हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। और फिर 7 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है, टावर भी नज़र आ रहा है। मे बी आप दोनों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया। टावर का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप कह लो कि एक परेशानी का कार्ड नहीं है, ये सरप्राइज़ का, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का कार्ड भी हो सकता है। बट मुझे फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ, बड़ा अनएक्सपेक्टेड कोई टावर मोमेंट आप लोगों के दरमियान आया, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। ये इनसिक्योरिटी की एनर्जी है कि ये इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। बेसिकली ओवरऑल जो पहला एक मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है वो इनसिक्योरिटी का ही है, कि ये इंसान आपका जो भी आप काम कर रहे हैं और अगर आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ये इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं आपकी सक्सेस को देखकर। और इनसिक्योर नेगेटिव वे में नहीं हो रहे, मैं ये भी आपको बताऊं कि इनसिक्योरिटी बड़ी पॉजिटिव वे में है। इस वे में है कि मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत से लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं आपके पास। कोई भी आपसे कनेक्ट करना चाहेगा, आप ऐसी जगह पर हैं अपनी लाइफ में, ऐसे मकाम पर हैं, यूँ कह लीजिए। और ये भी हो सकता है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, कुछ भी इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बट मेन चीज़ ये है कि आप में कोई कमी नहीं है बेसिकली, और ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपने अपने ऊपर ध्यान भी और ज़्यादा देना शुरू कर दिया है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। कहीं आप किसी और के ना हो जाएं,
कहीं कोई और आपको ना ले जाए, कहीं आप किसी और से इम्प्रेस ना हो जाएं, ये वाली एक परेशानी है आपके पर्सन को। तो इनसिक्योरिटी इस सेंस में मुझे नज़र आ रही है। एंड विद द एस ऑफ कप्स दिस पर्सन लव्स यू डेफिनेटली, और ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और परेशान हुए हुए हैं। सो ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आपसे कनेक्ट करें और आपको प्रपोज करें, आपको प्रपोजल दें विद द हेरोफेंट। ये स्पिरिचुअल असेंशन भी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, एंड आई फील कि ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी है, और फिर ये शादी का कार्ड भी होता है, शादी का इंडिकेशन भी होता है। आप में से कुछ लोग में भी ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, बट आई डू फील कि उनकी लॉयल्टी, उनका प्यार आपके लिए और ज़्यादा हो रहा है जब से आपने अपने ऊपर फोकस शुरू किया है। सो सेल्फ लव का मैसेज आपको पता है मैं हमेशा देती रहती हूँ, सभी देते हैं, बट आजकल बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। चाहे मैं टिकटॉक के लिए शूट कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है, और ये कलेक्टिव की एनर्जी है। आप में से बहुत से लोगों की ये एनर्जी है कि फाइनली आप लोग अपने ऊपर ध्यान देना शुरू हो गए हैं, आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर करना शुरू हो गए हैं, आप लोग अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में खड़े हैं, आपने फाइनली ये सोचा कि आप चेज़ नहीं करेंगे। सो कलेक्टिव में ये एनर्जी है, अवेयरनेस बढ़ रही है, सेल्फ लव बढ़ रहा है, इसलिए भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो आपके लिए भी ये मैसेज आ रहा है, अगर आपने अभी तक सेल्फ लव शुरू नहीं किया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू नहीं किया, तो ये चीज़ें सारी आप करें, और ये चीज़ें बड़ा वर्क करती हैं लाइफ में। बट मैं ये भी साथ साथ कहती हूँ कि जब सेल्फ लव करते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई इंसान ज़िंदगी में आएगा, बट अपने लिए करें चीज़ें, अपने लिए करें, और ऑथेंटिक हों अपने आप से, सेटल ना हों लेस के लिए, और ये सब कुछ आप अपने लिए करें, सिर्फ किसी इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं। और जब वो इंसान मिल जाए तो भी आपने सेल्फ लव नहीं छोड़ना, मैं ये भी आपसे कहती हूँ हमेशा। वो इंसान लाइफ में आ भी जाए, इवन आपकी शादी हो भी जाए, कोई गोल आपका अचीव आप कर भी लो, सेल्फ लव आपने तब भी नहीं छोड़ना है। सो ये एक प्रोसेस है जो ज़िंदगी रहते तक आपने करना है, अपने आप से मोहब्बत का, राइट। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं ओपनली, क्लियरली, जो भी उनके जहन में चल रहा है, जो भी वो सोच रहे हैं, और आगे की जो भी उन्होंने प्लानिंग की है। बेसिकली आई रियली फील कि ये इंसान, कुछ लोगों के लिए मुझे रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि आपने बहुत इंतज़ार किया अपने पर्सन का, आपने बहुत उनको टाइम दिया, इस कनेक्शन में बहुत डिलेज़ आए, लेकिन अब ये इंसान डिले नहीं करेंगे, और अब ये डिलेज़ ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपने अब अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर ली है, अब आपने अपने ऊपर कर लिया है फोकस, जिसकी वजह से अब डिलेज़ ख़त्म हो जाएंगे। एंड सडनली ये इंसान सोच रहे हैं कि मुझे अब फ़ैसला ले लेना है, क्योंकि उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं और मैंने उसको खो देना है अगर मैंने एक्शन ना लिया। आई रियली फील कि ये उनके माइंड में चल रहा है क्लियरली। एंड विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा जब रात में जागते रहते हैं और सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, और रात में मुझे ऐसा लगता है कि अपना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं ये, और उसमें अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जो कि मुझे लग रहा है कुछ लोगों की है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम सोशल मीडिया एंड मीडिया से भी कनेक्ट करते हैं। कोई बहुत किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है आप में से, तो अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, या आप स्टेटस लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं अपनी, कहीं पर इन्फ्लुएंसर हैं अगर आप, इवन टिकटॉकर, यूट्यूबर, वो देखते हैं रेगुलरली जो भी आप करते हैं, और रात के वक्त ज़्यादा वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो एकदम से इनसिक्योर भी हो जाते हैं। आपकी फॉलोइंग में भी वो देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं आपको, तो वो देख रहे हैं सारा कुछ, तो इनसिक्योरिटी उनकी बढ़ती है, और फिर वो प्लान करना शुरू कर देते हैं, अच्छा मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उसको खोना नहीं है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर, आई रियली फील दैट। अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस लेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। सो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है स्पिरिट, क्योंकि वो हमें इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्पिरिट। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, और उस पर मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे रीडिंग के बारे में, या अगर आप Q&A सेशन लेना चाहते हैं, हाउ टू गेट योर एक्स बैक
के हवाले से, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ये पेड सर्विस है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। और बिल्कुल आपको एक सेफ़ स्पेस प्रोवाइड करेंगे। आपको बिल्कुल भी इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ किया जाएगा या कुछ भी ऐसा। मेरे साथ 1-on-1 आपका सेशन होगा जब भी होगा, और बिल्कुल आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेफ़ रहेगी, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन। ओह वाओ, देखिए हमें क्या मिला है। दिस इज़ स्ट्रेंथ। सो ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथन हो रहा है, डीप हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट अनकंडीशनल लव। दिस इज़ टू डिफरेंट पीपल कमिंग टुगेदर, वेरी वेरी डिफरेंट पीपल, और दे आर कमिंग टुगेदर, दे लव ईच अदर अ लॉट डिस्पाइट एक दूसरे के क्या फ्लॉज हैं, एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, दे स्टिल लव ईच अदर होल हार्टेडली। दिस इज़ लवली। उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन। सो कुछ वो ऐसा करेंगे जिससे आपका कनेक्शन डीप हो, कुछ वो ऐसा करेंगे, कोई जेस्चर आपको ऐसा देंगे, कुछ शेयर करेंगे मे बी आपसे। ओके, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज़ चेंज, दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग, आई रियली रियली फील। और इसमें ट्रैवल की एनर्जी भी है व्हील ऑफ फॉर्चून में। सो यहाँ पे लियो भी आ गया है हमारे पास। वी हैव डेथ, दिस इज़ स्कॉर्पियो, एंड दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। चीज़ें चेंज करना चाहते हैं ये इंसान। आई एम हेयरिंग रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में। जो चीज़ें उनको लगता था कि बड़ी डिफ़िकल्ट हैं, वो डरते थे जिन चीज़ों से वो भागते थे, उनको फेस करना चाहते हैं। और वो रेजिस्ट नहीं करना चाहते हैं अब चेंज को, वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं चेंज को, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं। और ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। अब आप देख लीजिएगा कि ये आपकी सिचुएशन में किस तरह से फिट हो रहा है मैसेज, क्योंकि हर किसी के लिए ये चेंज डिफरेंट होगा। सो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा ये मैसेज। इसलिए मैं आपको एक ओवरऑल मैसेज दे रही हूँ कि ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए अब रेडी हैं। वन मोर कार्ड्स पर उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन पर। Okay, oh wow. We have Ace of Pentacles. So this is stability, this is a real offer. This is real. So this is lovely. Bottom पर हमारे पास है Four of Pentacles. I really feel कि जो चीज़ें वो let go करने के लिए तैयार नहीं थे, finally ये पेंटिकल निकाल के प्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं। मे बी दिस इज़ देयर हार्ट, दे आर रेडी टू ओपन देयर हार्ट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, बिकॉज इस तरह से मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि आई रियली फील कि ये वही पेंटिकल है जो वो आपको ऐसे प्रेजेंट करने वाले हैं। दिस इज़ समथिंग जो वो पहले देने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे अपने आप को, जिसके लिए वो रेडी नहीं थे, गार्डेड थे। इस पेंटिकल को बहुत गार्ड कर रहे थे, सीने से लगा कर ऐसे रखा हुआ था उन्होंने। बट नाउ उसको वो लेट गो करने के लिए तैयार हैं, उसको आपको प्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं, चेंज को रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो आई रियली रियली फील कि ये इंसान अपने दिल को ओपन करने के लिए फाइनली रेडी हैं। उनको फील हो रहा है कि मुझे गार्डेड होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्लोज्ड ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे छुपने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब ओपन होने की ज़रूरत है। और रिस्क वाली बात जो मैं कर रही थी, मुझे बस अब चेंज के लिए आई एम रेडी। बेसिकली आपके पर्सन खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं चेंज के लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, चेंज, और उसके लिए वो रेडी हैं। दे आर रेडी फॉर समथिंग न्यू, दे आर रेडी, लाइक जो वो एक साइकिल में ज़िंदगी गुजार रहे थे वो उसको ब्रेक करने के लिए रेडी हैं। जो एक अंदाज में गुजार रहे थे और उनको लगता था इसके आगे कोई ज़िंदगी नहीं है और बस यही है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं या ख़ुद को प्रिपेयर अभी कर रहे हैं। और बहुत जल्द ये ऑफ़र वो आपको प्रेजेंट करेंगे विद एस ऑफ पेंटिकल्स। और ये इसको मैं देखती हूँ 1 महीने के हवाले से भी, कुछ लोगों के लिए 1 साल के हवाले से। 1 साल में
जिनकी शादी नहीं हुई है 1 साल में शादी हो जाएगी कुछ लोगों की, बट फॉर सम ऑफ़ यू कोई ऐसी ऑफ़र है जो 1 महीने में आप तक पहुंच रही है. सो ये टाइमलाइन भी सबके लिए डिफरेंट होगी, बट जैसा मैंने आपको कहा इसको मैं 1 महीने के हवाले से भी देखती हूँ और साल के हवाले से भी देखती हूँ. सो कुछ लोगों के लिए 1 साल का टाइम ड्यूरेशन नज़र आ रहा है शादी और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, और कुछ लोगों के लिए 1 महीने का मुझे नज़र आ रहा है टाइम पीरियड. एंड देन वी हैव दिस एस ऑफ कप्स, 2 एसेस हैं विच इज़ अबाउट न्यू बिगेनिंग्स. दोनों का हमें नज़र आ रहा है कि नई शुरुआत है और इसमें बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है. सो अब हम ये देखेंगे कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या मैसेज देंगे मेरे व्यूअर को. 6 कार्ड्स हमें चाहिए हैं, 6 कार्ड्स हमें चाहिए हैं. ओके, वी हैव 4 कार्ड्स, अभी हमें 2 और चाहिए हैं. ओके, बॉटम पर है, सिंस आई मेट यू आई स्टार्टेड रिसीविंग क्रिएटिव आइडियाज़ टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स एंड आई कांट वेट टू शेयर देम विद यू. न्यू प्रोजेक्ट, समथिंग न्यू, मे बी उनको ज़िंदगी में बड़ी इंस्पिरेशन मिली है, कुछ नया शुरू करने लगे हैं और वो भी वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग. और ये देखिए ये कार्ड पे क्या लिखा है, दिस इज़ 10 ऑफ कप्स. दिस इज़ सो अमेजिंग. हमारे पास एस ऑफ कप्स भी आया और 10 ऑफ कप्स. The love between us is overflowing and we can use it to build a family, to help others or to save the planet. I love you. Wow. So they love you, they want to, build a family home with you. आप लोग मे बी ऑलरेडी मैरिड हैं. उनके लिए आई जस्ट फील कि वो इस घर की, अपने बच्चों की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं और ज़्यादा. जिनकी शादी नहीं हुई है दे वॉन्ट टू मैरी यू. एंड देन 5 of swords, I wish I can take back all the words I said to you. I get very angry when someone doesn't agree with me and I act impulsively. So ये this is something जो उनके पास्ट में रहा है, उसी को भी वो चेंज कर रहे हैं मे बी, कि उनको पसंद नहीं है कि कोई उनकी बात माने ना, और उनके अंदर ये था हमेशा से कि कोई डिसएग्री ना करे उनकी बात से, बट वो लर्न कर रहे हैं. एंड मे बी पास्ट में उन्होंने बहुत हर्टफुल वर्ड्स आपको कहे, उसके लिए उन्हें बड़ी शर्मिंदगी है कि काश वो सारे वापस ले लें वो वर्ड्स. वी हैव दिस स्टार 17 एंड दिस इज़ 8. You brought faith back into my life and now I am trusting the higher power. Despite my past, I allow myself to feel loved and protected. So I really feel this is very significant with the strength card also. आप जब उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो फेथ और डिवाइन पर उनका जो यकीन है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है. उन्होंने सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करना शुरू किया है. आप जब उनकी ज़िंदगी में आए तो आप लाइट लेकर आए हैं और अपने पास्ट को हील किया उन्होंने. दे रियली फील लव्ड. बेसिकली वो अलाउ नहीं कर रहे थे कुछ चीज़ें. अमेजिंगली मैंने इस कार्ड के साथ आपको बोला था क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, अलाउ नहीं कर रहे हैं, इस पेंटिकल को थोड़ा लेट गो नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ वो अब कर रहे हैं, अब वो अलाउ करेंगे. And then we have 10 of swords. I was betrayed so many times in the past that I prefer to end things before they even start to avoid that type of pain again. So maybe आप में से कुछ लोगों के दरमियान बड़ा ही hurtful, painful breakup हो गया और फिर मे बी उनका पास्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बार बार आता है इस कनेक्शन में, और इसकी वजह से ये कनेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुज़रा. I didn't follow my own inner guidance and now I feel stuck in the mud. It's hard to see a way out when everyone says this is normal. So with the 8 of swords ये भी मुझे past energy लग रही है कि आपके पर्सन जो हैं काफ़ी टाइम स्टक रहे. वो इस चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी नहीं थे जो अब आ रहा है विद द डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन. उसके लिए रेडी नहीं थे, मैं आपको यही बोल रही थी, और अब वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं. 7 of swords. I have a habit of deceiving, lying and wearing a mask. It's hard for me to believe that someone would like me for who I really am. So I really feel कि ये अपने emotions भी hide करने के आदी हैं, सच बात बताते नहीं हैं, but I do feel कि अब वो embrace करना चाहते हैं change को. ये सारे उनके fears
और जो चीज़ें उनको स्टक रख रही थी वो सारी हाईलाइट हुई हैं इन मैसेजेस में। एंड आई रियली फील कि अब वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना शुरू हो गए हैं। इसीलिए हमें डेथ कार्ड नज़र आया, क्योंकि ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमें व्हील ऑफ फॉर्चून नज़र आया कि ये इंसान अब चेंज के लिए रेडी हैं। डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, आई फील। और अब वो इस चेंज को रेजिस्ट नहीं करेंगे। उनको नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ उनसे मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में, जो भी उनके इश्यूज़ हैं, उसको वो हील करना चाहते हैं। स्टार कार्ड भी हीलिंग का कार्ड है, एंड 10 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट का, हैप्पीनेस का, होलनेस का कार्ड है। सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस कनेक्शन के बारे में। किसी ने पूछा था ये कौन सा डेक है, रोमांस एंड लव ऑरेकल कार्ड्स हैं ये। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। Okay, we have dreams. Look to your dreams. They hold all the answers you seek. Maybe आप में से बहुत से लोग उनको ख्वाब आते हैं, विजन्स आते हैं जो बाद में सच साबित हो जाते हैं। तो मे बी कॉन्स्टेंटली कोई ड्रीम आपको नज़र आ रहा है, कुछ आप देख रहे हैं। एंड कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। सो ये दो खूबसूरत मैसेजेस आपके लिए हैं कि इस कनेक्शन को चेरिश करें, और ये जो गैप है आप लोगों के दरमियान उसको ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू टू, ये भी मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और आई रियली फील कि इसमें ये भी मैसेज आ रहा है कि चाहे वो जितने मर्ज़ी डिस्टेंस पर हों आपसे, आप दोनों हमेशा कनेक्टेड हैं, सोल टू सोल। एंड ड्रीम्स वाला मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग में भी ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आप अक्सर एक दूसरे के ड्रीम्स में आते हैं, वो भी अक्सर आपको देखते हैं अपने ख्वाब में, और उनको फ़ील होता है जैसे आप उनके पास थे अभी अभी। तो इस तरह से वो भी फ़ील कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आप भी फ़ील कर रहे हैं। सो इस पर जैसे कि लिखा है कि चेरिश करें कनेक्शन को अपने। इफ़ इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, इफ़ यू फील द लव, अगर आपको महसूस होता है येस दिस पर्सन लव्स मी। छोटी मोटी गलतियाँ करते रहते हैं, सबसे हो जाती हैं, और देख लीजिए उनको माफ़ करके अगर आप चल सकते हैं उनके साथ, इट्स टोटली अप टू यू। ऑब्वियसली मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहा करें। इट्स अ जनरल रीडिंग, याद रखें। अगर लग रहा है आपको कि कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो फिर वो आपके लिए नहीं है। सो लेट्स सी, अब हम आपके यस नो पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। इसमें आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम आ सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर बन सकता है। सो शुरू करते हैं यस एंड नो से। वी हैव आर, एल, ए, ई, 5, एफ, डी, एफ, टी, क्यू, एस, एफ, आर, एस, नंबर 6, जे, 6, 6, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 0, 6, 7, 7, 7, P, P, 5, 5, Y, B, 3, 3, 3, 2, D, L, B, U, N, 7, D एंड V। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं, और आपका आंसर नो वे आ गया है। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल।
अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।